प्रिय भक्तजनों, आप सभी का डिवाइन कनेक्शन की ओर से मैं अमित अग्रवाल आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आइए श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान अमृत में मैं आपको लेके चलूँ वाणी को पवित्र करने हेतु। शिव नाम का उच्चारण करते हैं। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, आइए श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत का आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम महाशिवरात्रि महात्म्य व्रत कथा का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमसे वह वृतांत कहता हूँ जिस प्रकार गुण निधि नामक ब्राह्मण व्रत करके आनंद प्राप्त किया था। गंगा के तट पर द्रुपद नामक एक नगर बसा हुआ है। उस नगर को कबीला कहकर भी पुकारते हैं। वह स्थान अत्यंत पवित्र है। वहाँ भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान हैं। उस नगर से यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिवजी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया था। उसकी पत्नी धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया एवं संपूर्ण विद्याएं पढ़ाई। फिर बड़े होने पर उसका विवाह भी कर दिया। हे नारद, कुछ समय पश्चात गुणनिधि बुरी संगति में पड़कर महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा पुराणों के धर्म को छोड़ दिया। पिता ने बहुत समझाया, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना और धीरे धीरे वह महाव्याभिचारी, चोर, चुगलखोर तथा मांसभक्षी बन गया। वह अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्रियों के साथ रमण करने लगा। इन सब व्यसनों में उसने अपने पिता का धन नष्ट कर डाला। एक दिन वह अपने पिता की हाथ की अंगूठी को जुए में हार गया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक जुआरी के हाथों में देख लिया। उससे पूछा कि तुमने इस अंगूठी को कहाँ से पाया है? तब जुआरी ने उन्हें यह उत्तर दिया, मैं इसे चुरा के नहीं लाया हूँ। तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा जुआरी है, उसी से मैंने इस अंगूठी को जुए में जीता है। हे नारद, जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचा कर घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुणनिधि के बारे में यह पूछने लगा कि आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल चलन कैसा है। यद्यपि यज्ञदत्त को
सब वृत्तांत ज्ञात हो चुका था। फिर भी गुणनिधि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने खुश हो पानी मांगकर गुणनिधि के नाम कुशोदक को छोड़ दिया, अर्थात उसका त्याग कर डाला। यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत कर लिया, परंतु अब गुणनिधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता पीटता हुआ घर से बाहर आ गया। हे नारद, गुणनिधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक भक्त पूजन की सामग्री सहित उसी मार्ग से जा रहा था जहाँ गुणनिधि थक कर बैठा हुआ था। गुणनिधि को उस समय बड़े जोर से भूख लग रही थी। जब उसने यह देखा कि लोग उत्तमोत्तम पकवानों को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं तो उसने सोचा, मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर में जाना चाहिए। जब ये लोग इन वस्तुओं को शिवजी पे चढ़ाकर निद्रामग्न हो जाएंगे तब मैं उन्हें उठाकर खा जाऊंगा, जिससे मेरी क्षुधा शांत हो जाएगी। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके गुणनिधि उस शिव भक्त के पीछे चलकर शिवालय में जा पहुंचा। शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंचकर षोडोपचार द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा की, जिसे गुणनिधि ने ध्यानपूर्वक सुना। तदुपरांत जब वे लोग मूर्ति के पास से अलग हटकर कुछ ऊँघने लगे तब वह सबको सोता हुआ जानकर मूर्ति के समीप जा पहुंचा और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ शिवजी पर चढ़े हुए नैवेद्य को उठाकर चुराने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर के सहन में लेटे हुए थे जहां शिवलिंग स्थापित था। गुणनिधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्रों से एक टुकड़ा फाड़कर सर्वप्रथम बत्ती जलाई। फिर उसने शिवजी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। जब वह मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ शीघ्रतापूर्वक शिवालय से बाहर निकला, उस समय वहाँ संयोगवश किसी शिव भक्त के पांवों से उसका पांव टकरा गया, जिसके कारण उसकी निद्रा भंग हो गई और वह चोर चोर कहकर चिल्ला उठा। हे नारद, शोर हो जाने पर सब लोग उठ गए। उसी समय नगर के रक्षक भी उस स्थान पर आ पहुँचे। उन्होंने गुणनिधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुणनिधि मृत्यु के समय तक शिव निर्माल्य नहीं खा सका था। जो लोग शिवजी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव निर्माल्य कहा जाता है, खा लेते हैं, उन्हें बहुत पाप लगता है। उन्हें अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। सभी वेद तथा पुराणों ने इस बात की पुष्टि की है कि शिव निर्माल्य खाने से बहुत पाप लगता है। अस्तु गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर यमराज के दूत उसे बांधने के लिए आए। उसी समय शिवजी ने अपने गणों को बुलाकर यह आज्ञा दी, हे गणों, गुणनिधि ने शिवरात्रि का व्रत रखा, हमारे पूजन को अपनी आँखों से देखा तथा कानों से सुना, और उसने हमारा निर्माल्य भी नहीं खाया है। इसके अतिरिक्त उसने दीपक जलाकर अपने हाथ से हमारी आरती उतारी है, इसीलिए हमने उसके सभी पाप नष्ट कर दिए हैं। और
उसे अपना सेवक बना लिया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है वह हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों में अधिक श्रेष्ठ है। अस्तु वह हमारी कृपा से कलिंग देश का राजा होगा, तदोपरांत कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध होगा और तीनों लोकों में सुयश प्राप्त होगा। हे नारद, शिवजी के मुख से यह आज्ञा सुनकर गणों ने यमदूतों के पास पहुंचकर उनके हाथ से गुण निधि को छुड़ा लिया और अपने साथ शिवलोक ले गए। इस प्रकार कालांतर में वह कलिंग देश का राजा होकर दम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदोपरांत वह कुबेर बनकर शिवजी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, हमने शिव रात्रि कथा और महाशिवरात्रि महात्म्य कथा का श्रवण किया है। कल हम शिव के लिए तिथि, वार और व्रत जानेंगे। तो आइए आज हम मन और नयनों को कमल करके शिव प्रार्थना करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानमिकोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नत्योऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दालवालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी
पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमधारी न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवा नराणं न तावत सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैवेपूजां न त्योऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यम् जरा जन्म दुःखोगतातपैवानं प्रभो पाहि आपनन्मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्ष्योदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। आप सब मेरे साथ हाथ उठा के बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।